वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको, 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और छोटी मोटी सी जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। और 2-4 इल्ज़ाम जो हम पे लगाए गए हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक्टिंग हमारी ठीक ठाक है, ठीक है। जब वो कमेंट मैंने पढ़ा कि मेरी एक्टिंग बुरी है, मुझे वो वाला सीन याद आ गया जॉनी लीवर का था ना, माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ, देखा आंसू आया, देखा आंसू आया, अभी आएगा वो वाला सीन था ना, वो बहुत अच्छा सीन था, मुझे वो याद आ गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि फेक इंडियंस जो है, फेक इंडियंस वाली बात कही है। तो मोहतरमा अब क्या करें, मतलब हनुमान जी की तरह एकदम ऐसे ऐसे फाड़ फाड़ के दिखाएं आपको, कैसे बताएं। हैं मोहतरमा है आप, मुझे लग रहा है। और अगर लड़के हो तो लानत है तुम पे, इतनी जज्बाती वाले कमेंट करने के लिए लानत है तुम पे, ठीक है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन देखो बात यह है कि कमेंट सेक्शन में जो है थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो गई, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अपन जो है मुद्दे की तरफ चलते हैं, वरना हम भड़क जाएंगे मुद्दे से, वो हम गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, समझ रहे हो। तो प्ले करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको एक्टिंग देखनी है ना मोहतरमा, एक्टिंग, आप मेरी पुरानी ना जो रील्स हैं वो देखना इंस्टाग्राम पे, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ मैं वैसे, ठीक है। एनीवेज, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली आईफिल टावर के ऊपर जो है यूपीआई वगैरह कुछ चल गया है, तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्ले करते हैं भाई साहब। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो ये इंडिया की है। India has more than 5 million computer programmers और both companies including Infosys they are committed कि 1 लाख artificial intelligence specialist produce किया जाएगा। हिंदुस्तान स्टेडली एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक ओपननेस, लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है। उसमें उसकी बेहतर मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी आप दे सकते हैं। हसन साहब, इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने भारतीय शहर अयोध्या में 5 सदी पुरानी शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार। डिफरेंस देख लो आप, यहीं देख लो, ठीक है। अब देखो, मेरा मूड अच्छा हो गया ना, नहीं तो मैं यूजुअली सीरियस रहता हूँ, लेकिन जो है अभी मूड अच्छा कर दिया उन्होंने कमेंट्स लिख के। तो सुनो, डिफरेंस देखो आप, हमारे यहाँ इतने सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, हमारे यहाँ पर देखो हमने ऐसी ऐप बना ली है जो कि इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, एक लोगों के लिए इतनी सहूलत हमने कर दी है कि उसकी यूज़फुलनेस देखकर दूसरे देश भी कह रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे, और कर रहे हैं। इनको अभी तक इसी से फुर्सत नहीं मिल रही, ठीक है भाई। देखो, जो पार्टी ये कहती है वहाँ क्या कहते हैं, मस्जिद होनी चाहिए, और जो पार्टी ये कहती है वहाँ मंदिर होना चाहिए, अरे दोनों ही सूरतों में वो मसला तो इंडिया का है ना। तुम्हारे यहाँ खाने को दाने नहीं है, आटा इतना महंगा चल रहा है, इतने कर्जे में डूबे हुए हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास काम नहीं है, और आपकी प्रायोरिटी ये है कि दूसरी कंट्री में जो हो रहा है वो मेरा मसला है, तो वजह यही है कि आपके पास खाने को नहीं है और काम नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। करते कहा कि हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना चाह रहा है। जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं, और वो पेमेंट हो जाती है जी। तो बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान हो तो वो चलती फिरती मस्जिद होता है। मस्जिद कैसे? मुसलमान जहाँ सजदा करे वहाँ मस्जिद है जो दिखाई नहीं देती, तो एक चीज जिसको जो दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे मारोगे? देखो मैं तुम्हें बताऊँ, ये सच बात है। इसको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है, लोगों के अपने भी जो है भाई धंधे होते हैं, चलाने होते हैं, क्या करें, ठीक है। लेकिन जो है असल बात यही है कि मस्जिद को एहतराम की जगह इसीलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर एक साफ़ सुथरी जगह उसे रखो ताकि आप वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ सको। उससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं होती इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई खुद अपने आप में कोई वर्शिप की जगह नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, असल जो उसका यूज़ था वो था कि आप एज अ कम्युनिटी सेंटर उसे यूज़ करोगे, इन टर्म्स ऑफ कि लोग गैदर होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा, और फिर उस तरीके से वो एक कम्युनिटी चलाने का एक होता है ना, हर जगह होती है एक जगह, जैसे पंचायत लगती है पेड़ के नीचे बड़ी, ठीक है, वैसी उस तरीके से भी आप उसे यूज़ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उसको, खैर महान लोग हैं, अब क्या करें, इन लोगों ने उसको वहाँ छोड़ा नहीं और कुछ और ही बना के रख दिया उसे। मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इज्जत देते हो तो उसका जो मेन पर्पस था ना वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपने एक बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, बड़ी यूज़फुल बुक उठाई जिसमें बहुत अच्छी नॉलेज थी आपके लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छी नॉलेज थी, ठीक है, और वो बुक जो है बहुत यूज़फुल होती है, आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकती थी। लेकिन क्योंकि बजाय उसको उसकी इज्जत देने के, जो कि एक बुक की होनी चाहिए,
आपने उसे हद से ज़्यादा इज्जत दे दी और आपने उसे उठा करके भाई साहब पैक कर करके और ये ऊपर चढ़ा के रख दी। क्या हुआ? अब आपको वो नॉलेज मिल नहीं पाएगी, अब आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो उसकी इज्जत थी आपने उससे कुछ ज़्यादा दे दिया उसको, तो उसका जो मेन पर्पस था वही डिफीट हो गया, है ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों जब से यूपीआई भारत में लॉन्च हुआ है उसके बाद से लगातार पूरी Would you say लो साहब ऐड आ गया। to a software development job outside India? Well, 75 tax दुनिया भर में यूपीआई की चर्चा हो रही है। सभी लोग अपने देश में यूपीआई को लॉन्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रांस ने यूपीआई को ऑफिशियली पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रांस के सबसे पॉपुलर मॉन्यूमेंट आईफिल टावर पर भी यूपीआई का ऑफिशियली लॉन्चिंग की गई है और दोस्तों हमारे यूपीआई सिस्टम को फ्रांस के लीरा सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की बात की गई है। दोस्तों यूपीआई का फ्रांस में लॉन्च होना हम सब भारतीयों की एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और इसके साथ साथ फ्रांस में रह रहे भारतीय नागरिकों को काफी ज्यादा सुविधा होने जा रही है, क्योंकि वे अब यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और फ्रांस में रह रहे भारतीयों को सुविधा भी मिलेगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चल रही है और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफिल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन implementing PM नरेंद्र मोदी's announced। ये सिस्टम ऐसा है ना कि सिर्फ आईफिल टावर या आईफिल टावर नहीं, फ्रांस जो है सिर्फ वहाँ नहीं, ये ग्लोबली चल सकता है। इतना यूजफुल सिस्टम है ये। एंड डिवीजन ऑफ टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में दरअसल क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये जो ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और आईफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरा का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बस कैश में देता हूँ, तो वो कहते हैं जी ठीक नहीं, हमारे पास आपके पास नहीं है जो आप ही में पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है, तो जाहिर इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखो ये बात सही है कि जो यूपीआई वगैरह सिस्टम हमने बनाया वो अच्छा है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें और बहुत कुछ करना चाहिए। हमारे जो इंडिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, वो यहाँ पर बड़े भटके, लेकिन उन्हें किसी ने काम नहीं दिया, उनकी किसी ने सपोर्ट नहीं की। बाद में वही साइंटिस्ट उठकर, या आप गूगल भी कर सकते हैं, वो उठ करके चाइना चले गए। बहुत मतलब समझ रहे हो, आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलकम बैक। हसन साहब, इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने भारतीय शहर अयोध्या में 5 सदी पुरानी शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इज़हार करते कहा कि हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना चाह रहा है। देख लो अपने इधर मीडिया में बात क्या हो रही है और उनके इधर मीडिया में क्या बात हो रही है। मतलब अपने लिए जब बात हो रही है तो किस टॉपिक पे बात हो रही है, उनके इधर बात हो रही है तो किस टॉपिक। देखो खान साहबान जब बंदा को बंगी मारता है ना तो कहता है वो पिकी, जो कहता है ना उसमें भी जान होनी चाहिए। वो ऐसी जिस तरह की है उस तरह की लिजली टूटी पची मजदूर किस्म की किसी काम की नहीं है। वो बस एक फ्रंट है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक मसला जो ओआईसी ने सॉल्व कर दिया और सिवाय कंडेम करने के, जिसकी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। साई किस्म की लोलो जैसी बात की है। क्या है हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब पे तेरी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान, ये क्या है? अब बात सुनो, ये एक मकरूह और नाकाबिले फरामोश और काबिल नफरत हरकत है, लेकिन अब बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान हो तो वो चलती फिरती मस्जिद होता है। और तादाद कितनी है हमारी? मस्जिद कैसे? मुसलमान जहाँ सजदा करें वहाँ मस्जिद है जो दिखाई नहीं देती। तो एक चीज़ जिसको जो दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे मारोगे? ये अहमकाना स्टेटमेंट है। इस्लामी तहजीब के निशानात वो ऐसी की तैसी किसी की इस्लामी तहजीब के। इस्लामी तहजीब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बता नहीं आ रहा है, इसके तो रहनुमा और कायदी वो छोड़ो, यहाँ तो छोटी से छोटी चीज़ें पासी भी हैं। चंद दिन पहले मैंने मिसाल दी थी खतरी की, जिसने कहा था कि मैं बाबा गुरु नानक खतरी थे, उन्होंने सिख मजहब को खत्म करूँगा। क्या ये इस तरह की बात फजूल नहीं करनी चाहिए। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान है, ये भटका बहका हुआ इन पे मातम करता रहा लामा इकबाल भी एक ट्रैक पे चढ़ जाए तो तमाशा देखो, ट्रैक पे चढ़ जाए। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान, इसमें से 50 करोड़ भी जहाँ सजदा 5 बार करता है ना दिन में, मस्जिद बनती है, तो चाहे अपने कमरे में दे रहा हो सजना। आईफिल टावर ओके, तो बेसिकली वो जो है वो भाई साहब जो है वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो
वो भी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ, जो उन्होंने जनरली बात बताई है वो ये है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, अब आप इससे जो है एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। इस्लाम में 5 चीज़ें बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, राइट? कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, राइट? ये 5 चीज़ें हैं, राइट? और आपका ईमान लाना कि अल्लाह है और नबी जो है वो अल्लाह के मैसेंजर है। ये हो गई एक मोटी मोटी बात, ठीक है, जिसे हम कहते हैं तौहीद। तौहीद का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप ये समझ रहे हो, आप ये मान रहे हो और आप ये जान रहे हो कि यू नो व्हाट, हर चीज़ जो है वो हमें उसके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि कोई हमारा फ़ायदा उठा ले, इन टर्म्स ऑफ कि हम होता है ना कि लोग बाबा बन के बेवकूफ़ बना लेते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो मतलब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक है और वो है और तुम्हें नहीं मालूम उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। अब यहाँ तक जब तक कॉन्सेप्ट रहे ना, जब तक तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ये कि अरबियों को ये बात समझ में आती है कि रिलीजन जो है वो कहाँ है और उनका कल्चर कहाँ है, एक बॉर्डर लाइन है दोनों के बीच में, ये अरबियों को समझ में आती है। जो ईस्टर्न मुस्लिम्स हैं, जो ईस्ट में रहते हैं, सॉरी कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा हो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये जो ईस्टर्न मुस्लिम्स है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आती कि रिलीजन क्या है और कल्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनके लिए वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? तो ये हर चीज़ को रिलीजन का हिस्सा मान लेते हैं। तो इमेजिन करो ऐसे कि वो जो काबा है हमारा, राइट, आपने काबे की इमेज देखी होगी, वो जो काबा है ना, वो मेन जो है वो इस्लाम है, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आसपास जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है अच्छा है, यूज़फुल है ना। उसके बाहर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी तो कंस्ट्रक्शन है, वो भी यूज़फुल है कहीं ना कहीं। बट अगर बाहर, बिल्कुल बाहर, राइट, तो काबा है, काबा के बाहर आसपास जो तवाफ़ करते हैं, फिर उसके बाद जो आसपास जो पूरा बनाया है उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाहर जो है अगर वहाँ भी कोई ईंट तोड़ दे ना सर, वहाँ भी कोई ईंट तोड़ दे, तो ये मौलवी मौलाना खड़े हो जाते हैं, अरे इस्लाम खतरे में आ गया, राइट? तो ये फ़र्क है। इस बात को जब मुस्लिम समझ जाएंगे ना कि हर चीज़ इस्लाम का हिस्सा नहीं होती, ये बाहर की जो हिस्सा है ये पहले भी तोड़ा गया है, अभी भी तोड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में फिर तोड़ के फिर नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मेन जो चीज़ है वो तो वहीं की वहीं है ना। तो जब इतना समझ जाएंगे और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स दुनिया में सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, रही बात इंडिया की, तो इंडिया की बात क्या ही करें सर, वेल एंड गुड चल रहा है मामला और लेट्स होप कि हमारे पास भी जो है बहुत सारे पैसे आ जाएं तो हम भी जो है इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हमने सुना है और हमको यकीन है कि इंडियन इकोनॉमी जो है आने वाले वक्त में काफ़ी बढ़ने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए सर, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो खैर फ़िलहाल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें, बड़ी मेहरबानी होगी। और जो भी लिख रहे हैं आप लिखें, आप डिसएग्री करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने लिखा था एक्टिंग और वगैरह वगैरह, तो सर क्या बोल सकते हैं, सर मैडम जो भी हैं आप, ठीक है सर, अब आपको नहीं समझ में आई तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप देखती रहें और देखते रहें और फिर आपका जो है दिमाग खुले। एनीवेज, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।